हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक के बारे में बताऊंगा। शॉर्ट ट्रिक एरिया के बारे में, ठीक है। एरिया पे बेस्ड है ना। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अगर आपको ये 10 प्रॉब्लम्स का सेट दिया हुआ है, जैसे ये प्रॉब्लम्स आप देख रहे हैं, ठीक है। ये आपको प्रॉब्लम्स बोर्ड पे मैंने ऑलरेडी पहले से लिख दिया है, ठीक है। अगर हमें इनका एरिया फाइंड आउट करना रहे कि इसका एरिया कितना होगा, तो आई होप ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रॉब्लम है। तो 10 प्रॉब्लम को हमें लगता है बनाने में कम से कम, आपको एरिया का अगर प्रॉब्लम है तो बनाने में कम से कम जो है 25-30 मिनट लग जाएंगे, या फिर तो यूं कह लो कितनी भी जल्दी बनाओ फिर भी जो है 20-22 मिनट तो लग जाएंगे आपको, ठीक है। जैसे मैंने ऐसे कैटेगराइज कर दिया है कि 1 नंबर में 2 एक जैसे प्रॉब्लम है, ठीक है। 2 नंबर में 2 एक जैसे प्रॉब्लम्स है। 3 नंबर में जो है 4, मतलब कुछ थोड़ा मोड़ा डिफरेंस है ना। यहाँ x-2 और यहाँ पे y है, यहाँ पे बस ये कांस्टेंट नंबर का डिफरेंस है। यहाँ पे जो है y में शिफ्टिंग है, यहाँ पे x और y दोनों में शिफ्टिंग है। इस तरह का केस है। फिर 4 नंबर वाले में 2 ऐसे प्रॉब्लम्स हैं। तो आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स बनाने के लिए आप सोचो कि एरिया का प्रॉब्लम है तो इसको कितनी फास्ट बना सकते हो। आप जरा खुद सोचो कि कितनी फास्ट आप इसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जवाब होगा कि सर हमें तो कम से कम जो 20-25 मिनट का समय चाहिए, तब जाकर के होगा। कितनी भी अगर फास्ट कैलकुलेशन करो, ठीक है, आई होप। लेकिन मैं आपको आज इसमें सिखा सकता हूं कि मुझे मुश्किल से 15 सेकंड या 20 सेकंड लगेंगे 10 प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। 15 या 20 सेकंड, सिर्फ अगर आप घड़ी देखें और घड़ी देख करके इस चीज को मिलाएं, एकदम बिल्कुल एग्जैक्टली 15-20 सेकंड में आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। एक बहुत ही मास्टर प्लान, मास्टर ट्रिक मेरे पास है मौजूद, जो कि मैं आपको दूंगा। लेकिन आज मैं सबसे पहले बता दूं आपको, सबसे पहली बात कि आज मैं इस क्वेश्चन के बारे में, जैसे मैं एक क्वेश्चन बता दूंगा, है ना। ये यूं कह लो कि जैसे ये पहला नंबर और ये यूं कह लो कि दूसरे का पहला, ये 2 क्वेश्चन बताऊंगा आपको पूरी डिटेल में, क्योंकि ये बताऊंगा तो ये हमारा प्रॉब्लम है ना उसी तरह से सॉल्व हो सकता है। ये बताऊंगा ये सॉल्व हो जाएगा, बाकी जो भी प्रॉब्लम्स है बिल्कुल एग्जैक्टली उस बेसिस पे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ये सिर्फ नाम के लिए आपको 2 प्रॉब्लम्स का मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। आज मैं आपको वो शॉर्ट ट्रिक पहले बता के कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो वीडियो वॉच किए देखते हैं और फिर सोचते हैं कि ज्यादा लेंदी हो रहा है। तो ऐसा नहीं, वो अगर चाहे कम लेंथ के लिए देखने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप शॉर्ट ट्रिक देखें, उसको तुरंत आंसर फाइंड आउट करें और फिर आप घर जा सकते हैं। लेकिन जो नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, रियली में जो चाहते हैं कि नहीं मुझे इसका डेप्थ नॉलेज हो, तो मैं आज बहुत बड़ा इसमें धमाल करने वाला हूं। क्यों? क्योंकि इसको मैं बहुत सारे मल्टीपल अप्रोच से बताने वाला हूं, मल्टीपल मेथड लगाने वाला हूं। मैं इस प्रॉब्लम को 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 मेथड से सॉल्व करने वाला हूं। इसको भी मैं 1 2 3 4 5 टोटल 5 मेथड से मैं इसे सॉल्व करूंगा। इसे 4 मेथड से आपको सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी बताऊंगा। जैसे आपने जो बच्चे 9th क्लास 10th क्लास पढ़े हुए हैं, अगर इसका ग्राफ मैं ड्रॉ कर दूं और कुछ मैं 1-2 पॉइंट उनको हिंट कर दूं तो वो भी ये बना सकते हैं, वो भी ये देख सकते हैं। यानी सिंपल मेथड जो एरिया निकालने के लिए होता है। फिर अगर जो बच्चे स्टैंडर्ड में, हायर स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, वो डेफिनेट इंटीग्रल लगा करके भी इसको बना सकते हैं। तो ये सिंपल मेथड, डेफिनेट इंटीग्रल मेथड और फिर एक शॉर्ट ट्रिक मेथड। तो इसको मैं 4 मेथड से बताने वाला हूं आपको। देखिए, मेरा टारगेट ये है कि आप इस क्वेश्चन की डेप्थ को समझें, है ना, कि किस तरीके से क्या कॉन्सेप्ट है, हम कितने तरह से बना सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा मेथड्स लगाएं। कभी भी बेटा ध्यान में रखना कि क्वालिटी मैटर करता है, क्वांटिटी मैटर नहीं करता है। क्वालिटी अगर आपके अंदर है तो फिर क्वांटिटी तो फिर आप चाहे तो प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं इस पे ज्यादा से ज्यादा मेथड्स आपको बता रहा हूं, ताकि किसी भी एरिया की प्रॉब्लम्स को हम चाहें तो कहीं अगर कुछ स्पेशलाइजेशन अगर मिल रहा है, स्पेसिफिक कर्व मिल रहा है और हमें मालूम है, तुरंत खट से अप्लाई करेंगे, निकल जाएंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियोस अगर अच्छी लगती है, हमारी थोड़ा अच्छी लगे ना लगे उससे कोई मैटर नहीं है, लेकिन अगर आपको वीडियोज अच्छी लगती है, इसके कंटेंट अच्छे लगते हैं, देन जरूर लाइक करें और इसे अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने भाई भौजाई में, जिसके पास भी अगर आपको शेयर करना है, आप मोस्टली मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसको शेयर करें, ठीक है, ताकि आपके साथ साथ दूसरे को भी इस चीज का ज्ञान हो सके, इस चीज का नॉलेज ले सके, ठीक है। देन ज्यादा वक्त ना जाया करते हुए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, जरा सा ध्यान देना आप, ठीक है। देखो, अगर कभी भी एक देख लो, एक मास्टर टेक्निक लिख रहा हूं, यहीं से बम फूटने वाला है, आप ध्यान दो, एकदम बिल्कुल इतना जबरदस्त है कि अगर आपके पास कोई कर्व है a इंटू मॉड ऑफ x माइनस पी प्लस b इंटू मॉड ऑफ y माइनस क्यू इज इक्वल टू k, बस ज्यादा ध्यान नहीं देना।
ये कर्व है अगर आपका दिया हुआ है, ये क्या है, मॉडुलस है, ये क्या है, मॉडुलस है ना। अगर यहाँ ए पी बी क्यू के कोई रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी, ठीक है। तो अगर आपके पास यहाँ पे कोई भी रियल नंबर दिया हुआ है ना, a इंटू मॉड ऑफ x माइनस पी प्लस b इंटू मॉड ऑफ y माइनस क्यू इज इक्वल टू के, अगर इस टाइप का कहीं पे भी कर्व है, अब जैसे देखो अपनी आंखें फाड़ करके देखो, फोर्थ नंबर प्रॉब्लम में देखो, क्या ये एग्जैक्टली इसी तरह से है ना, एग्जैक्टली इसी तरह से है फोर्थ नंबर वाली प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा जरा थर्ड का फोर्थ नंबर प्रॉब्लम देखो, बिल्कुल इसी पे है। बोलोगे कि नहीं सर इसमें तो यहाँ कोफिशिएंट में है, यहाँ कोफिशिएंट नहीं है, अरे बस यानी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। जब मैं ये बताऊंगा उसके बाद घड़ी से देखना, जो चीजें 25 मिनट लगने वाली है वो चीजें 25 सेकंड से भी जल्दी में अगर आप इसे ना सॉल्व कर दो तो फिर मुझे वैसे नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है, होंगी, इसको उगा करके तब मैं खलास। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसके लिए जब मैं एरिया बता रहा हूं तो कुछ नहीं, बस एक चीज याद रखो, ऐसे एरिया, इसका एरिया जो होता है वो हो जाएगा 2k स्क्वायर अपॉन ए बी, बस हो गया, मामला खत्म। अरे प्यार का पंचनामा, हेलो, इसका पंचनामा करो, काम खत्म करो। जैसे देखो यहाँ पे इसकी एरिया ऐसा जब भी कर दिया रहेगा, इसका एरिया ये हो गया 2k स्क्वायर, ये जो कांस्टेंट नंबर दिया हुआ है इसको होल स्क्वायर कर लो, और अपॉन में ये a और b का मल्टीप्लीकेशन कर लो, यहां ध्यान में रखना यहाँ प्लस है, ठीक है, a और b का मल्टीप्लीकेशन कर लो, काम खत्म हो जाएगा, आपकी तो एरिया निकल चुकी। चलो अब देखते हैं कैसे क्या। अब मैं आपको कुछ स्पेशल केसेस बता रहा हूं, ठीक है। एक होता है ना कि 4 तरह के एरिया का फॉर्मूला रटवाते हैं कि इसके लिए ये, इसका रटना कुछ नहीं है भाई, बस एक चीज याद रखो, हेलो, एक चीज याद रखो, 2k स्क्वायर अपॉन ए बी, बस। अब देखो क्या करेंगे, मैं एक केस आपको क्या बता रहा हूं कि अगर a की वैल्यू और b की वैल्यू बराबर 1 भर दो, यानी a और b की जगह 1 भर दो, तो कर्व कैसा दिखेगा बेटा, तो मॉड ऑफ x माइनस पी प्लस मॉड ऑफ y माइनस क्यू इज इक्वल टू क्यू, ऐसा कर्व हो जाएगा। तो बताओ एरिया क्या बन जाएगा बेटा, जब a और b की जगह आपने 1 पुट कर दिया तो क्या बन जाएगा, एरिया 2k स्क्वायर, ये खलास, क्लियर। अच्छा एक बात बताओ, ये जो कर्व है, क्या इस कर्व के एरिया के जो भी हमारा एक्सप्रेशन या फॉर्मूला जो भी आया हुआ है उसमें कहीं पी और क्यू है, नहीं है। इसका मतलब कि ये जो है इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम पी एंड क्यू, पी और क्यू से ये इंडिपेंडेंट है। और जब पी और क्यू से इंडिपेंडेंट है तो पी और क्यू, चाहे हाथी हो, घोड़ा हो, कुत्ता हो, जानवर हो, कैटरीना हो, ऐश्वर्या हो, सलमान हो, या फिर टाइगर श्रॉफ हो, या श्रद्धा हो, कोई भी हो, तुम्हारी श्रद्धा नहीं मरनी चाहिए। देखो कैसे, क्यों, क्योंकि यहाँ पी और क्यू की जगह कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब अगर मैं पी और क्यू की जगह अगर मैं 0 पुट कर दूं, पी की जगह 0, क्यू की जगह 0 भर दूं, तो कर्व का इक्वेशन बेटा कैसे दिखेगा, a mod x प्लस b mod y इज इक्वल टू k, दिखेगा ऐसा, बिल्कुल। तो एरिया कैसा हो जाएगा, तो एरिया रहेगा 2k स्क्वायर अपॉन ए बी, क्यों, क्योंकि जहां p और q 0 होना है उसके जगह पे 0 भरेंगे, जहां पी और क्यू है वहां पे 0 भरेंगे, यहाँ तो है ही नहीं पी और क्यू, तो भरेंगे क्या, घंटा, कुछ नहीं, ठीक है, 0 बट्टा सन्नाटा, काम खत्म। यानी कहने का सेंस है a इज इक्वल टू 2k स्क्वायर अपॉन ए बी। अब जरा सा एक और केस लेते हैं, a बराबर b बराबर 1 भर लेते हैं और p बराबर q बराबर 0 भर लेते हैं। अगर मैं ऐसा पुट कर लेता हूं इसमें ओरिजिनल इक्वेशन में, तो देखो तो a की जगह 1, b की जगह 1 भरो, p और q की जगह 0 भरो, तो क्या बनेगा, मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू k, इसलिए एरिया क्या हो जाएगा, a और b की जगह 1 भर देंगे तो बन जाएगा 2k स्क्वायर। ये बाप बाप चिल्ला के आ रहा है, क्या कर रहा है, बाप बाप चिल्ला कह रहा है कि पापा मैं तो आ गया, पहले वाला प्रॉब्लम सॉल्व। कैसे, देखो बिल्कुल एक्जैक्टली है ना, मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू 4, मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू k, देन एरिया इज इक्वल टू 2k स्क्वायर, और यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, फिर एरिया, देखो एरिया तो वैसे कुत्तों का होता है, ये आपको ही मालूम है, ठीक है, लेकिन यहां पे जो है, यहाँ पे एरिया बाउंडेड बाई कर्व निकालना है, सिर्फ एरिया नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो एरिया बाउंडेड बाई कर्व, दिस कर्व, तो एरिया का जगह 2 इंटू के कितना है बेटा, 4 स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 32 स्क्वायर यूनिट्स आंसर। अब बताओ इतना फास्ट सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही फास्ट है ना, बहुत ही फास्ट। एक बात ध्यान में रखना, मैं बार बार कहता हूं शॉर्ट ट्रिक्स वीडियोज में देता हूं, है ना, अच्छी बात है, अगर आप सुनते हैं देखते हैं बहुत अच्छी बात है, शॉर्ट ट्रिक्स वीडियोज में बना रहा हूं, लेकिन मैं कभी भी इस चीज के लिए मना करता हूं, ठीक है, कि ज्यादा शॉर्ट ट्रिक, ज्यादा शॉर्टकट टेक्निक के चक्कर में ना पड़ना, ठीक है। जो डेप्थ कॉन्सेप्ट है, जो अप्रोच होता है, वो चीज ज्यादा दिन टिकती है और वो चीजें ही काम आती हैं। शॉर्ट ट्रिक महज
अगर सिर्फ और सिर्फ कर्व बिल्कुल उसके जैसा है, कर्व का इक्वेशन उस पर बेस्ड है, देन हम अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और अगर करते हैं तो फिर सुन लो डिस्क्लेमर कि इस फिल्म की पात्र तथा घटनाएं काल्पनिक है, स्वाहा, ऐसे करते हैं ना, तो ये चीजें फिर दिक्कत हो जाएंगी आपको। मैं पहले बता रहा हूं, मैं दे रहा हूं, अच्छी बात है, उस पर बेस्ड है, लगा लो। नहीं तो आपको कॉन्सेप्ट आनी चाहिए कि हम इस तरह के प्रॉब्लम्स को कैसे बनाएंगे, कैसे हैंडल करेंगे। तो वही मैं इसमें आपको डेप्थ तरह से बताऊंगा। थोड़ी सी वीडियो से लंबी होगी, लेकिन कोई बात नहीं है, घबराना क्या है, जब सीखना है मुझे तो घबराना क्या है। इसलिए तो मैं क्या कर रहा हूं ना, पहले जो जल्दबाजी वाले स्टूडेंट है, जो जल्दबाजी वाले बाबू शोना बेबी हैं, वो लोग यहां से देख करके अपना रास्ता साफ कर देंगे। जो 2-4 स्टूडेंट बचे हुए रहेंगे जिनको लगता है कि नहीं मुझे शॉर्ट ट्रिक तो बाद में चाहिए, पहले मुझे डेप्थ नॉलेज चाहिए, वो वीडियोस को लास्ट तक देखेंगे। और आपको इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कॉन्सेप्ट बताऊंगा, है ना, एरिया बाउंडेड बाई प्लेन कर्व जो है आपको जैसे 9th-10th क्लास मेथड से बताऊंगा, है ना, इंटीग्रेशन टेक्निक से आपको बताऊंगा, उसमें भी 9th-10th क्लास में मल्टीपल मेथड्स से बताऊंगा, है ना, इसकी शिफ्टिंग कैसी है वो भी बताऊंगा। इसलिए आज मैं पूरी एकदम इसको प्लानिंग करके आया था कि बच्चे को कुछ अलग देना है, कुछ चीजें मतलब शॉर्ट ट्रिक में भी लगे जिससे काम बन सके, लेकिन नॉलेज भी डेप्थ देना है। इसलिए तो भाई जो जल्दबाजी वाले स्टूडेंट है वो तुरंत देखें और तुरंत यहाँ से चले, है ना, अपनी प्रैक्टिस करें। और जिनको नॉलेज चाहिए वो भैया रुकें, सब्र करें, है ना, बॉटल में पानी रखें, पिए और उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, एरिया क्या हो जाएगा, 2 × 20 के स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 20 400, 800 स्क्वायर यूनिट्स। राइट और रॉन्ग, क्यों, क्योंकि 20 × 20 400, 400 × 2 800, इस पे बेस्ड हो गया। अच्छा जरा अब इसकी प्रॉब्लम्स को देखते हैं। ए की जगह कितने हैं 3, बी की जगह कितने हैं 2, के की जगह कितनी है 12। ये क्या इस पे बेस्ड आ गया, देखो तो बेटा, यहाँ पे यहाँ ए mod x प्लस बी mod y बराबर के। क्या कर रहा है, बाप बाप चिल्ला कर रहा है कि पापा, तो बोलोगे क्या, तो कहे कि मैं आ गया। तो 2 × 12 × 12 स्क्वायर है तो 12 × 12 लिख सकते हैं। और अपॉन ए बी यानी 3 × 2, 2 2 जा 4, 3 4 जा 12, सॉरी 2 2 कैंसिल हो गया, 3 4 जा 12, 48 स्क्वायर यूनिट आ गया जी, 48 स्क्वायर यूनिट्स आ गए। आ रही बात समझ में। तो कितने समय लग रहा है आप खुद घड़ी देखकर बताओ, 2 सेकंड, 1 सेकंड, 3 सेकंड, अरे भैया 5 सेकंड भी नहीं लग रहा है। अब इससे क्या जल्दी चाहिए, इससे भी अगर जल्दी करना है तो भैया एक ही उपाय है कि कभी कंपटीशन के लिए फॉर्म न डालो, स्कूल से एडमिशन अपना नाम कैंसिल करा लो, है ना पढ़ेंगे ना टेंशन रहेगी। सबसे अच्छी बात बता रहा हूं, है कि नहीं भैया, जब पढ़ रहे हो तो इससे शॉर्ट टेक्निक कुछ नहीं होगा, इससे शॉर्ट टेक्निक होगा ही नहीं, ठीक है ना। कितनी शॉर्ट आप बनाओगे, अरे शॉर्ट भी इतनी शॉर्ट नहीं है जितना तुम शॉर्ट चाहते हो। तो ये चीज जरा सा ध्यान में रखो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा, ए की जगह क्या है 2 है, बी की जगह क्या है 5 है, कितना हो जाएगा 2 × 20 × 20 अपॉन 2 × 5, 2 2 गया तेल लेने के लिए और ये दोनों पानी पिएगा, तो कितना हो जाएगा 80 स्क्वायर यूनिट्स हो जाएंगे। इसकी बात करेंगे तो बताओ ये किस पे बेस्ड है, इस पे बेस्ड है। देखो तो पी की जगह कितना है 2 है, की जगह 0 है। अबे घंटा पी की जगह और की जगह देख करके हम करेंगे ही क्या, करना ही क्या है। यहाँ पे तो हमारा पी और क्यू से इंडिपेंडेंट है, तो फिर ये दिमाग क्यों लगा रहे हो, सीधे यहाँ पे देखो ना, के की वैल्यू कितनी है 10 है, के स्क्वायर 100, 100 × 2 200 हो जाएगा यार, 200 स्क्वायर यूनिट्स हो जाएंगे। देखो बिल्कुल इस पे बेस्ट सा कहानी हो गई, ठीक है। आते हैं जरा इस पे आते हैं, यहाँ पे पी और क्यू देख लिया। अबे कुछ नहीं देखना है, इतना समझाने के बाद भी अगर तुम यहीं पे हो तो रियली में तुम बहुत बड़े यूट्यूबर हो भाई, एकदम बिल्कुल चिपके रह जाओगे फिर। ऐसे देखो यहाँ पे क्या जाएगा 20 × 20 400 × 2 800, काम खत्म। समय कहाँ है भैया, समय नहीं, कंपटीशन के जोर में समय नहीं है। यहाँ पे 0 हो गए, यहाँ पे 5 हो गए। फिर देख रहा है, अबे देखना नहीं है, बार बार करो, तुम यहाँ पे डायरेक्ट टारगेट हिट करो ना। 4 4 जा 16, 2 जा 32 हो जाएंगे, 32 स्क्वायर यूनिट इसके हो जाएंगे आंसर। इसके क्या हो जाएंगे, अभी भी देख रहा है, कितनी बेशरम है बच्चा कि अभी भी देख रहा है। अबे थोड़ा स्मार्ट बनो, बिल्कुल स्मार्ट है चैनल अगर तुम देख रहे हो तो थोड़ी सी स्मार्टली काम करो। यहाँ पे क्या जगह पी और क्यू देखना ही नहीं है, पी और क्यू नहीं देखना है, तो इसका मतलब होगा 20 20 20 जा 400 × 2 800, काम खत्म। यहाँ पे देखो 4 और 2 है, अभी भी देख रहे हो अभी भी देख रहे हो, ये चीजें नहीं देखनी है। यहाँ पे 2 देखो, यहाँ पे 5 देखो, ठीक है। यहाँ पे 20 है, कितना हो जाएगा बेटा 2 × 20 × 20 अपॉन 2 × 5। आई होप दिस इज ऑलरेडी सॉल्व, 80 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पाई है, यहाँ पे ही है, बच्चा सोचता है ओ माई डॉग, ये सॉरी ओ माई गॉड बच्चा सोचता है कि अरे मतलब सर यहाँ ई एक्सपोनेंशियल नंबर होगा। अरे खुद को आइजक न्यूटन समझने लगता है बच्चा, वो खुद को लियोनार्ड आइलर समझने लगता है कि मैं आइलर हूं, इस ई की तो आज रिसर्च करके रहूंगा। अरे भैया रुक जा, रिसर्च तुम्हें नहीं करने हैं,
है ना, ज्यादा रिसर्च करने के चक्कर में ना पड़ो, प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व, तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व होने से मतलब है, ठीक है ना। कंपटीशन के एग्जाम में, आईआईटी के एग्जाम में या किसी भी, मतलब चाहे तुम केवीपीवाई दे लो या फिर एनडीए के एग्जाम दे लो या बैंकिंग एसएससी दे लो, उसको भैया तुम्हारे रिसर्च से मतलब नहीं है कि तुम यहाँ पे रिसर्च कर रहे हो, उसको बस ऑप्शन ठोकना चाहिए। अगर आपने ऑप्शन सही ठोका देन उसने रैंक आपका अच्छा ठोक दिया, अदरवाइज बाकी आप भी जानते हो, ठीक है। तो यहाँ √2 हो गए, √5 हो गए, 20 हो गए, पुट द वैल्यू, गेट द रिजल्ट, फिर सब कहेगा पापा मैं तो आ गया, ठीक है। तो ये था उन लोगों के लिए ये फास्ट जिनको बहुत जल्दी थी, ठीक है, कि नहीं मुझे ऐसा करके निकल जाना है बस, और इसके बाद से आप वीडियो बैक जाएंगे और उसके बाद से फिर आगे देखेंगे, कोई बात नहीं। सभी लोग बोलते हैं वेट एंड वॉच, मैं भी बोलता हूं वेट एंड वॉच, लेकिन मैं थोड़ा सा उल्टा भी बोलता हूं, वॉच एंड वेट फॉर नेक्स्ट, ओके। यानी कि वॉच कीजिए, इसको देखिए, उसके बाद वेट कीजिए। वॉच कर लिए, उसका क्या किया आपने, कैलकुलेशन करे, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो वही मैंने बोला वॉच एंड वेट फॉर नेक्स्ट, यानी कि मैं जब नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा या नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करूंगा या नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा या नेक्स्ट प्रॉब्लम बताऊंगा, समथिंग नेक्स्ट, ठीक है ना। इसलिए कि सिर्फ ये नहीं कर सकते वॉच वेट एंड वॉच, ये नहीं, ये तो कहेंगे ही, लेकिन फिर वॉच एंड वेट फॉर नेक्स्ट, ठीक है ना, ये चीज भी ध्यान में रखी जाती है। अब जरा सा हम लोग, है ना, इसके डेप्थ अप्रोच के बारे में पढ़ते हैं, इसके 4 मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे और इसको 5 मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, बाकी सब आप कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे वो भी चीज सीख लें, ठीक है ना। तो एक एक करके हम शुरू करते हैं, ठीक है। इसको मैं रहने देता हूं, ये 2 प्रॉब्लम्स रहने देता हूं, इसलिए कि भैया फिर अगर मैं प्रॉब्लम भूल जाऊंगा फिर वीडियो पॉज करके फिर मुझे प्रॉब्लम्स नोट करने होंगे, लिखने होंगे। और अभी मैं एक्चुअली शीट बना नहीं रहा, अगर मैं क्वेश्चन शीट बनाता आपकी प्रैक्टिस वगैरह के लिए देन कोई इश्यू नहीं थे, लेकिन अभी जो है नहीं बना रहा, थोड़ी देर में वो भी क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो जरा सा देखें, ध्यान दे करके समझेंगे, ये बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्ट में इसमें आपको बताने वाला हूं। देखो, जब भी अगर आपको इस टाइप का प्रॉब्लम मिलता है, mod x प्लस mod y इज इक्वल टू कांस्टेंट नंबर, समझ लो कि ये एक स्क्वायर देगा। कहोगे मैं रटना नहीं चाहता, मत रटो, रटने के लिए कौन बोल रहा है। देखो मैं इसे तोड़ रहा हूं। मोड तोड़ने का तरीका क्या है बेटा, कि मोड के अंदर x हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, y की भी सेम सेम लव स्टोरी है। ये दोनों अजब प्रेम की गजब कहानी वाली कहानी है। अरे बात समझ में आ रही। तो देखो जरा हम इसे तोड़ते हैं, इसे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि x पॉजिटिव हो और y भी पॉजिटिव हो, तो जब x पॉजिटिव होगा तो ये एज इट इज बाहर निकलेगा और y पॉजिटिव होगा तो एज इट इज निकलेगा, ये रहा। अगर मैं कह दूं कि x नेगेटिव हो और y पॉजिटिव हो, तो जब x नेगेटिव होगा तो -x बन के निकलेगा और y पॉजिटिव होगा तो एज इट इज x नेगेटिव हो y भी नेगेटिव हो। जब x y दोनों नेगेटिव होंगे तो ये हो जाएगा -x - y इज इक्वल टू 4, और जब कहे x पॉजिटिव हो और y नेगेटिव हो तो ये बन जाएगा x - y इज इक्वल टू 4। ये मैं आपको बिल्कुल डेप्थ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, है ना। एक एक स्टेप समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। जहां 5 मिनट की वीडियो देखेंगे वहां आप 8 मिनट की देख लें, वो सही है। लेकिन कहते हैं ना, नीम हकीम खतरे जान, यानी थोड़ा थोड़ा अगर ज्ञान रखेंगे ना, पता चलेगा इधर भी डूब गया उधर भी डूब गया, कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए आप बिल्कुल इत्मीनान से देखें। जहां वीडियो आपको लग रहा है फास्ट हो रही है, यहाँ ज्यादा लग रहा है कि नहीं मुझे यहाँ समझ में नहीं है, उसे आप बैक जा करके देख सकते हैं, उसे आप पॉज करके रोक करके समझ सकते हैं, आप उसे पॉज करके समझ सकते हैं। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है देन आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, ठीक है ना। बट ध्यान दें आप यहाँ पे आगे। चलिए मैं इसको मिटा ही देता हूं। कितना था, 3 mod x 2 mod y इज इक्वल टू 12, ठीक है ना। है वो नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए। अब चलिए जरा सा, अच्छा एक बात बताओ, थोड़ी सी अगर दिमाग अगर है तो लगाना है, ठीक है, नहीं है तो नहीं लगाना है, जबरदस्ती नहीं करना है, ठीक है। नहीं है तो पहले दिमाग क्रिएट करो एंड देन अप्लाई। ये x पॉजिटिव y पॉजिटिव, तो हम क्या कह सकते हैं कि x y हम कह सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, x नेगेटिव y पॉजिटिव, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, x नेगेटिव y नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट, x पॉजिटिव y नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट कह सकते हैं, ठीक है। अब हम इनका जो है ना ग्राफ ड्रॉ करेंगे सेम कोऑर्डिनेट प्लेन में, और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद से ये कंडीशन देखते रहेंगे कि जब x पॉजिटिव होगा y पॉजिटिव होगा, यानी x और y ये जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली वैल्यू लेंगे, ग्राफ लेंगे, बाकी जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाहर है उसे छोड़ देना है।
उसी तरह सेकंड क्वाड्रेंट के लिए ये वाली लाइन थर्ड क्वाड्रेंट, ऐसे करके आप देखिए आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे मैंने क्या किया, ये कोऑर्डिनेट प्लेन लिया भाई, देखो ब्लैक बोर्ड का हो या व्हाइट बोर्ड का हो, ये है थोड़ा छोटा, इसलिए जो भी है इसी में मैनेज करना है, ठीक है। कोई मैं क्लासरूम में तो पढ़ा नहीं रहा है ना, कि 14 फीट लंबी जो है बोर्ड है ना, ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मेरी बोर्ड सीबीएसई, बिहार बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड से भी छोटी बोर्ड है यहाँ पे, ठीक है, पढ़ाने के लिए। लेकिन कवर जो है सारे बोर्ड को करता है, याद रख लेना। इसलिए ये बोर्ड छोटी है, लेकिन ये बोर्ड पूरी बोर्ड को कवर करता है, ठीक है। खैर देखो, तो जब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा, देखो कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। एक तो सबसे पहले बच्चा वाला टेक्निक, जैसे होता है ना, बच्चा रो रहा है मम्मी मम्मी, तो मम्मी कहती है एक्स को 0 भरो, एक्स 0 भरेंगे तो खुद देखो तो बेटा, जब एक्स 0 भरेंगे तो वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी 4। फिर कहेगा पापा पापा, तो पापा कहेंगे चल हट हट, वाई को 0 भर, वाई 0 भरेगा कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 4। ये 2 पॉइंट हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा ये मेरा 4 0, और यहाँ पे देखेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 0 4। इसको हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं। ये है ग्राफ ड्रॉ करने का खानदानी तरीका, ठीक है। खानदानी तरीका ही तो बोलते हैं, क्योंकि तुम्हारे बाप दादा, मेरे बाप दादा इसको अप्लाई करते हुए चले आए। तो ये रहा बिल्कुल शुद्ध देसी और खानदानी तरीका, है ना। एक्स 0 भरो, वाई की वैल्यू निकालो, वाई 0 भरो, एक्स की वैल्यू निकालो, या कोई भी 2 पॉइंट रख करके दोनों पॉइंट को मिला दो, जो स्ट्रेट लाइन सीधा जाकर के लगेगा, फिर वो हमारा। तो ये किसके ग्राफ हो गए बेटा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4 का, क्योंकि इसको इधर लेके चले गए, इसी का ग्राफ है ना। अब आपको x और y जब दोनों पॉजिटिव होते हैं, x पॉजिटिव कहां है, इसके इधर है, y पॉजिटिव इसके ऊपर है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आ रहा है ग्राफ का पोर्शन, सिर्फ वही लेंगे। अब ये देखिए, तो ये यहां से लेकर के इधर जो जा रहा है, क्या ये पोर्शन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या फोर्थ में है, तो फोर्थ में है, इसलिए हम इसको मिटा देंगे। ये रहा, मिट गया। और इसी तरीके से देखो तो इधर से इसको मिटा देंगे। बोलो समझ में आई ना बात, ये सिर्फ हुआ। अब जरा इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या हो जाएगा, y की जगह 0 भरेंगे तो x की जगह -4, यानी देखो तो कहां गया, ये रहा। देखो भैया, पहले बोल दे रहा हूं, कोई मैं स्केल ये मतलब कंपास वगैरह लेकर के यहाँ मैं बैठा हूं कि एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट आएंगे। दिस इज द रफ डायग्राम, बट एज मच एज पॉसिबल कि मैं आपको जो है ना थोड़ा सा एग्जैक्ट करके दूं, ठीक है। तो देखेंगे अब क्या हो जाएगा, x की जगह 0 भरो, y की जगह 4, यानी ये रहेगा। तो हमारे ग्राफ कौन से जाएंगे, ग्राफ हमारा जाएगा, ये जाएगा, ये रहा। और मैं ये ड्रॉ नहीं कर रहा है, इसके इधर ले जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट चला जाएगा, इसके इधर ले जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट चला जाएगा। लेना हमको ये वाला पोर्शन सेकंड क्वाड्रेंट का। ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 का ग्राफ। क्लियर है बेटा। अब देखो यहां पे x की जगह सॉरी y की जगह 0 भरेंगे तो x की जगह -4 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा। फिर x की जगह 0 तो y -4, यानी कि ये मान लेते हैं अनुमानता यहां पे। चलो ये हो गया 0 -4, ठीक है बेटा। तो इसके लिए मेरा ग्राफ रहा, इसके लिए ग्राफ रहा ये। क्लियर है। एंड देन उसी तरीके से ये वाली ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ग्राफ, ये। अब देखो तो स्क्वायर लग रहा है ना, बिल्कुल स्क्वायर लग रहा होगा, देखो यहाँ पे स्क्वायर लग रहा होगा, ठीक है। और लगने की बात नहीं है, ये ऐसा नहीं कि सर मुझे नहीं लग रहा है। कुछ लोग होते हैं ओपिनियन देते हैं मुझे लगा, अब तुम्हारे लगने की बात नहीं है, ठीक। ध्यान दो, ये ओरिजिन हो गया। ये कितने पे कट मार रहा है, 4 पे, तो ये लेंथ कितने हो गए, मान लेते हैं इसे A B C D। कहां गई थी, कुत्ते के झोपड़ी में सो गई थी, वो कहानी नहीं, आपको रैमिंग नहीं रखनी है। ये 4 है तो कितना हो जाएगा 4, इधर क्या हो जाएगा 4, इधर क्या हो जाएगा 4, ये क्या है 4। देखो ये टोटल लेंथ कितना है 4, ये इंटरसेप्ट कितना है 4 पे, ये इंटरसेप्ट कितना है 4 पे, ये इंटरसेप्ट कितना है -4 है, यानी कि लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कितना है 4 है। ये क्या है लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, नीचे 4 है। हाँ नहीं बात समझ में ना। तो ये जब 4 है 4 है 4 है, आप खुद देखो ना, ये डायगोनल्स हो गए ना, स्क्वायर हुआ या नहीं हुआ, तो ये स्क्वायर है। चलो ठीक है। अब मैं एरिया निकालता हूं, थोड़ा सा ग्राफ ड्रॉ करने का जो आपका खानदानी तरीका है, जो मेरा खानदानी तरीका है, वो तो हम लोगों ने अप्लाई कर लिया। लेकिन थोड़ा सा जो स्टैंडर्ड तरीका है ना, वो स्टैंडर्ड तरीका से भी हम लोग देखते हैं। तो देखो हमने पढ़ा है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज द ग्राफ ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन विच m इज द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन एंड c इज द इंटरसेप्ट बट ऑन y एक्सिस।
यानी y इंटरसेप्ट कहेंगे, x इंटरसेप्ट नहीं। यानी अगर प्लस सी होगा तो स्ट्रेट लाइन y एक्सिस पे ऊपर कट मारेगा यानी ओरिजिन के ऊपर, और माइनस सी होगा तो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन के नीचे y एक्सिस पे कट मारेगा, उतना ही जितना ये रहेगा। और n जो होता है स्लोप होता है। स्लोप क्या है बेटा? वो स्ट्रेट लाइन, कौन सी स्ट्रेट लाइन? वो स्ट्रेट लाइन, ऐसा नहीं कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, जाने का, जा करके मिलने का, देखने का कि क्या है, फिर उसके बाद बुलाती है मगर जाने का नहीं, भागने का नहीं। अरे बात समझे? देखो यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो जाएगी? जब स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और इसी का tan लगा देंगे तो हमारा बन जाएगा स्लोप। तो यहां देखिए इसका क्या है? x का कोफिशिएंट -1 है, यानी m इक्वल टू -1, यानी tan थीटा इक्वल टू -1, तो थीटा इक्वल टू 135 डिग्री हो जाएगा। ये बताओ ये स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135 डिग्री नहीं बना रहा है? ये स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉक मतलब घड़ी के चलने की उल्टा दिशा, घड़ी ऐसे चलती है तो घड़ी के चलने की दिशा उल्टी ऊपर होगी। ये 45 डिग्री है कि नहीं है? बस एज इट इज सबका। यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो तो इक्वेशन लिख करके y इक्वल क्या हो जाएगा? यहाँ पे x -4, क्योंकि ये हो जाएगा -y प्लस x प्लस 4, तो y माइनस, हाँ सही है, -x -4, ठीक है। तो उस तरीके से हम चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं। अरे बात समझिए, ये वाली कहानी, ठीक है, ऐसे। तो ये मतलब एक अल्टरनेट थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीका था, है ना। बाकी तो आपको पता है खानदानी तरीका, है ना, x0 y निकाल लेंगे, y0 x निकाल लेंगे, 2 पॉइंट पता चला, सीधा खाओ खुजाओ बत्ती बुझाओ। अरे बात समझ में है। तो इसकी एरिया निकालते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं मेथड 1, पहला मेथड एरिया निकालने का। अगर हम इस पूरे के एरिया अगर हमें निकालना है, ये देखिए जब स्क्वायर है, ये इतना इतना पोर्शन, ये 4 ये है, ये 4 है, तो सारे इक्वल एरिया कवर कर रहा है, सारे इक्वल पार्ट्स में बटे हुए। तो हम क्यों ना एक पार्ट का एरिया निकाल करके और उसको जोड़ लें, इसको जोड़ लें, इसको जोड़ लें, इसको जोड़ लें। ये जितना दूर है, जितना कवर किया हुआ है, एरिया मतलब क्या होता है कि आप अपनी तशरीफ कितनी जगह पे टिकाए हुए हैं। आप जितने दूर पे तशरीफ रखते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी थिंग रखने के बाद जितनी स्पेस वो छेकती है, दैट छेका हुआ स्पेस, that covered space, that occupied space is known as area covered by that object। उस ऑब्जेक्ट के द्वारा एरिया कवर किया गया उसे ही कहते हैं। तो अब जरा से यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे समझें, ठीक है, कि ये एरिया निकाला, जितना आएगा उतना ही ये भी होगा, उतना ही ये भी होगा, उतना ही ये भी होगा, ठीक है। तो अगर हम 4 सेम क्वांटिटी को अगर हम जोड़ दें, जैसे मान लिया t प्लस टी प्लस टी प्लस टी, तो ये टी 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 यानी टी टी ट्रेन का टी टी नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा 4t, यानी क्या हो जाएगा बच्चा? 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल OAD। आगे बात समझ में? OAD का एरिया क्या हो जाएगा? 4 इंटू 1/2 इंटू बेस कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? अरे ये राइट एंगल ट्रायंगल है भाई, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट है, 90 डिग्री है यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू 4, क्या हो जाएगा? 4 इंटू 4, 2 2 जा 4, कितना आ गया? 4 चौके 16 दूना 32 स्क्वायर यूनिट्स। निकल गया एक तरीका। चलिए दूसरा तरीका देखते हैं, मेथड 2। मेरे पास इसका दूसरा मेथड ये है कि ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया क्या हो जाता है? साइड स्क्वायर। तो ये बताइए, ये साइड ये है या साइड ये है, ये है, ये है, ये साइड देखिए क्या हो जाएगा। एक बात बताओ, क्या ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है? तो हम क्या पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं? तो पाइथागोरस बाबा जब वहां से जन्म लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, क्योंकि ये 4 है और ये 4 है, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा? एच बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कितना हो जाएगा बेटा? 16 प्लस 16, ये हो जाएगा 32, ये हो गया 4√2 होगा। ये रहना दो ना, हटाओ ना। अब बताओ एरिया क्या हो जाता है? साइड स्क्वायर। तो यानी क्या हो जाएगा? AD का होल स्क्वायर। AD कितना है? √32 का होल स्क्वायर, 32 स्क्वायर यूनिट्स हो गया। आई बात समझ में? तीसरी मेथड जो डेफिनेट इंटीग्रेशन मेथड है, तो एक्चुअली डेफिनेट इंटीग्रल वाले में हमें इधर थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं है, ठीक है। तो चौथी मेथड पहले बता दे रहा हूं, तीसरी मेथड बाद में थोड़ा देर रुक करके अभी बता रहा हूं, ठीक है। चौथी मेथड शॉर्ट ट्रिक मेथड। क्या दिमाग लगाना, हेलो, मैंने क्या बोला? mod x प्लस mod y इज इक्वल टू 4। तो कितना आ जाएगा बेटा? 2k स्क्वायर।
4 4 4 या 16 16 टू या 32, सीधा हो गया एरिया इज इक्वल टू 32 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक, अब जरा सा हम लोग मेथड 3 देखते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन टेक्निक। अब तो ये कर्व समझ में आ गया होगा, तो इसको मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, ये 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 रहा। डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या है कि अगर हमें एरिया बाउंडेड बाई कर्व निकालना होता है तो हम देखेंगे कि वो कर्व एक्स एक्सिस और दो ऑर्डिनेट्स एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू बी, इसका मतलब मैं समझा दे रहा हूं पहले। ये अगर कहीं पे भी ऐसा लिखा हुआ है, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है एफ ऑफ एक्स का, है ना, फ्रॉम ए टू बी, ये एक्स की वैल्यू होती है, ये एक्स की वैल्यू होती है, क्योंकि ये डी एक्स वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन होता है। अगर यहाँ टी रहता, ये टी रहता तो ये टी की वैल्यू होती। अरे बात समझ में, तो ये चीज ज्यादा आप ध्यान में रखेंगे। इसका मतलब होता है कि अगर कोई भी कर्व दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, और अगर मान लो ये टी एक्सिस है, तो ये टी इक्वल टू ए से टी इक्वल टू बी के बीच में कर्व के द्वारा, और ये टी एक्सिस के बीच में जो ये हमारा घिरा हुआ एरिया है वो इसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, तो अगर इसकी अगर हम बात करें, इसकी बात करें तो देखिए क्या, अगर हम ये एक लाइन ले ले, ये वाली लाइन, ये वाली एक लाइन ले लेते हैं और ये वाली एक लाइन ले लेते हैं, तो देखिए तो x की वैल्यू क्या है 0, x की वैल्यू क्या है 4, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0 से लेकर के 4 तक। क्लियर हो गई बात। और ये x एक्सिस और ये हमारा ग्राफ है, तो इस बताओ ग्राफ का इक्वेशन क्या है, माइनस एक्स प्लस 4 y की वैल्यू इंटू डी, यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड एरिया, जो हमें एरिया चाहिए थी। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लो, ये कितना सिंपल सा इंटीग्रेशन है यार। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा 0 से लेकर के 4 तक, 4x हो जाएगा 0 से लेकर के 4 तक, सॉरी एरिया में 4 टाइम्स हो जाएगा जी। क्यों, क्योंकि आप जो ये निकाल रहे हो, ये जो निकालो सिर्फ इस पोर्शन के लिए निकालो, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर टोटल एरिया कवर्ड होगा। ठीक है बेटा, ये क्या हो जाएगा 4, ये देखो ये क्या हो जाएगा माइनस हाफ बाहर रखते हैं, क्या हो जाएगा 16 माइनस 0, क्या करते हैं ना, एक बार अपर लिमिट x की जगह डालते हैं, तो x को हटाएंगे 4 डालेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस लोअर लिमिट डाल देते हैं x की जगह 0, और जो कांस्टेंट नंबर होता है ना उसको बाहर फेंक देते हैं, ए चल तू हट अंदर से, यहाँ क्या जाएगा 4 माइनस 0, क्लियर 4, ये क्या हो जाएगा 2 8 जा माइनस 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 16, ये कितना हो जाएगा बेटा प्लस 8 हो जाएगा, प्लस 8 4 32 स्क्वायर यूनिट। तो बताओ ये एक प्रॉब्लम 4 मेथड से सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, हमारी बात समझ में। अब जस्ट इसके बाद चल रहे हैं, है ना, दूसरी वाली प्रॉब्लम की तरफ, जो कि आपको 5 मेथड से सॉल्व होंगे। फिलहाल आप जो है 1 मिनट के लिए रेस्ट कर लें अगर आप चाहते हैं तो, वरना अगर कंटिन्यूइंग रहना चाहते हैं तो नो इश्यू, मैं तो कंटिन्यू हूं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा ये बोल रहा है कि 3 mod x प्लस 2 mod y इज इक्वल टू 12 है। तो जरा सा यहां ध्यान रखें, इसको भी अगर मुझे सॉल्व करना है, 3 mod x प्लस 2 mod y इज इक्वल टू 12, अब इसमें समय नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि अब मैं फटाफट लिखूंगा। जरा इसको हम तोड़ते हैं। जब अगर मैं बोलूं कि एक्स वाई अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यानी कि दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, क्या बन जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। एक्स और वाई अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है, यानी कि x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव माइनस 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 हो जाएंगे। एक्स वाई बिलोंग्स टू Q3, दोनों ही निगेटिव, माइनस 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 12। एक्स वाई अगर हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जैसे मिलेंगे, ये मेरा क्या बन जाएगा बेटा, x पॉजिटिव होगा y नेगेटिव होगा। ये बाकी खानदानी टेक्निक टू ड्राइंग द ग्राफ, ओके, खानदानी टेक्निक समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में, खानदानी टेक्निक x की जगह 0 y की जगह निकाल लेंगे, y क्या होगा, y की जगह 0 x की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या होगा। नहीं आता हो तो पापा से भी पूछना, क्योंकि पापा भी अपने टाइम में अपने स्कूल में यही टेक्निक पढ़ के आए, ये कंफर्म रहो, उनके पापा भी यही पढ़ के आए, इसलिए इसका नाम मैंने खानदानी टेक्निक रखा है। अरे बता, खानदानी टेक्निक टू ड्राइंग द ग्राफ, ठीक है। तो मतलब इसको तुम यूं कह सकते हो ना कि ये विरासत में मिली हुई है ना, विरासत में मिली हुई है। चलो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। मार्कर भी जवाब दे रहे हैं, मार्कर नहीं मतलब लिखने वाला कलम। अब देखो ये करके दिखाओ जी, ये करके दिखाओ जी। चलो कर रहे हैं, क्या करना है भाई। देखो
चलो x की जगह 0 डालेंगे, y की जगह क्या मिलेगा 6, यानी x0 y6 यहां पे मिलेगा जी, ये रहा 06। चलो y की जगह 0 डालो, y0 डालो, x की जगह 4, यानी कि ये रहा जी, ये रहा 40, ये मैंने मिला दिया। अरे फर्स्ट क्वाड्रेंट तक चाहिए यार, उतना नहीं देखना है। y की जगह 0, x -6, सॉरी हाँ y0 तो x माइनस y0 सॉरी x -4 हो जाएगा, यानी ये रहा -4। और चलो x0 डालो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 हो जाएगी। ये करके दिखाओ जी इसी तरीके से। अरे ये तो फिर तो हलवा बन गया जी, याद है ऐसा, काइट। मेरी अम्मी जो है शब बारात में या ऐसे चने की जब हलवा बनाती हैं तो बिल्कुल इसी शेप में होता है। मतलब ये बोले तो हूं कि खानदानी टेक्निक है और ये खानदानी परंपरा है हलवा बनाने का, ये शेप देने का, ठीक है। तो ये शेप बिल्कुल खानदानी है भाई, इससे साबित होता है LHS इक्वल टू RHS। ओके ठीक है, चलो देखो यहाँ पे। अब जरा बेटे एक बात बताओ, ये 4 यूनिट है, ये 6 यूनिट है, ये 4 यूनिट है, ये 6, क्योंकि देखो ये क्या है ओरिजिन से, ये टोटल 4 यूनिट 6 यूनिट 4 यूनिट 6 यूनिट। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, ये अगर हम बात करें तो जब ये अलग अलग है और साइड्स हमारे क्या है बराबर ही है, क्योंकि इधर से जितना डिस्टेंस पे उधर से इतना ही डिस्टेंस पे ये, तो ये एरिया हमारे इक्वल कवर हो रहे हैं, तो ये क्या बन गया रोम्बस। अरे बात समझ में, पिछले स्क्वायर था वर्ग था, ये रोम्बस है, समचतुर्भुज हो गया। समचतुर्भुज यानी रोम्बस में क्या होता है, साइड हमारे सारे इक्वल होते हैं, यानी ABCD, यहाँ AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। क्लियर हो गई बात, साइड हो गया, ठीक है। चलिए ये किसका इक्वेशन था बेटा, ये हो गया 2y इज इक्वल टू -3x प्लस 12, यानी y इज इक्वल टू -3/2x प्लस 6 हो जाएगा। ये किसका इक्वेशन हो गया बेटा, 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 12। ये किसका इक्वेशन हो गया बेटा, 2y इज इक्वल टू 3x प्लस सॉरी -2y इज इक्वल टू 3x प्लस 12, -2y इज इक्वल टू -3x प्लस 12। आगे बात समझ में। चलो अब हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ये तो था आपका ग्राफ, यही तो बोला हो ना कि शॉर्ट टेक्निक, पहले इसका आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इतना ये कट कूट, उसके बाद में एरिया, ये कितना टाइम लग रहा है, और शॉर्ट टेक्निक से तुरंत निकल गया था, इसलिए मैं बता रहा हूं। लेकिन अब मैं डेप्थ नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूं, आप देखते चले यहाँ पे, ठीक है। देखिए एरिया अब जरा यहां से निकालते हैं कि इनका एरिया क्या आ रहा है। चलिए मेथड 1 लगाते हैं, ये रहा पहला मेथड। पहले मेथड में क्या जाएगा, एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा, देखा जाए तो वो ये है ना, ये चारों, यानी OAD OAB OBC, अदर बैकवर्ड क्लास नहीं, OBC OCD, है ना, ये वाली कहानी, ये चारों हमारे इक्वल एरिया है। तो 4 टाइम्स अगर हम किसी एक ट्रायंगल के एरिया के बराबर कर दें तो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस कितना है 4 इंटू परपेंडिकुलर हाइट 6, क्या हो जाएगा 2 2 4, 12 चौके 48 स्क्वायर यूनिट। बस सॉल्व, स्क्वायर यूनिट्स हो जाएंगे, स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है। दूसरी मेथड देखते हैं, दूसरी मेथड इसका एरिया निकालने का। दूसरी मेथड क्या है, अगर आप चाहें तो इंटीग्रेशन लगा सकते हैं। तो क्या है 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स और 1 क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 से लेकर के 4 तक, 0 से लेकर के 4 तक। और कोई एक कर्व ले लो तो क्या हो जाएगा -3/2x प्लस 6 dx। क्लियर है बेटा। चलो इसको जरा सॉल्व करते हैं। 4 ये क्या हो जाएगा 0 से लेकर के 4 तक, -3/2 बाहर है, इंटू x dx प्लस 0 से लेकर के 4 तक 6 dx। बिल्कुल स्टेप मैं स्किप नहीं कर रहा हूं, ताकि अगर जिनको आता है वो 10 सेकंड स्किप करेंगे, जिनको नहीं आता है वो बेचारे कहाँ जाएंगे, वो बिल्कुल आराम से समझे। क्योंकि मेरे चैनल का टारगेट ही है कि फ्रॉम फंडामेंटल टू IIT आपको बिल्कुल बेसिक से बताते हुए चलूंगा। मुझे ये बहुत बड़ा ये स्टार नहीं बना या ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। अरे बात समझ में है ना, आपको बस समझ में आ जाए, जितना मैं जानता हूं उतना आपको समझ में आ जाए, ठीक है। बाकी उसके बाद दोनों मिल करके जानेंगे। अगर आपको कोई चीज नई जानकारी मिले, बहुत अच्छी मिले, देन आप मेरे को बताएं। वैसे फिलहाल अभी तो आप मेरे से ही सीखें, कोशिश यही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x² 2, ये हो गया 0, ये हो गया 4, ये 6 बाहर निकला, ये क्या बन गया x 0 4। अरे बात समझ में, ये हो गया 4, ये हो गया -3/2। अब जरा सा यहाँ पे देखेंगे 1/2 बाहर कर लेते हैं बेटा, ये क्या जाएगा 4 चौके 16, -0 कोई फायदा नहीं है, ये क्या हो जाएगा 4। अब जरा देखा जाए तो क्या हो जाएगा 2 2 4 और यहाँ 4, क्या हो जाएगा बेटा 4,
ये क्या बन जाएगा -12, ये क्या बन जाएगा 24, ये 12 होगा ना प्लस का 12 इंटू 4 48 स्क्वायर यूनिट आ गया, जरा देखना तो 48 स्क्वायर यूनिट आ गया। तो एक और एक, दो मेथड हो गया ना। अभी देखिए तीसरी मेथड मैं बता रहा हूं, ठीक है। तीसरी मेथड जो है, रोम्बस का एरिया क्या होता है, अगर आपको डायगोनल पता रहे तो, या ना भी पता रहे तो एक ही जानते हो, सीधी सी बात है। ना भी पता रहे तो कौन सा तुम 75 जानते हो, एक जान रहे हो। तो एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है, एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है वो है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ये चीज कुछ मैं रोम्बस की प्रॉपर्टीज बता दे रहा है। एरिया 1/2 इंटू D1 इंटू D2 यानी डायगोनल हो गए, ठीक है ना, डायगोनल D1 D2। मैं आपको बता दे रहा हूं एरिया ऑफ रोम्बस एक और टर्म में, एरिया ऑफ रोम्बस ये हो जाएगा A इंटू एच। देख लो रोम्बस कैसा यहां बना के दिखा दे रहा, ऐसा। रोम्बस में सबसे पहली बात कि चारों साइड हमारे इक्वल हो जाएंगे, लेकिन डायगोनल्स हमारे इक्वल नहीं है। क्लियर है। ये अगर मान लेता हूं मैं, अगर ये D1 है, ये मान लेता हूं D2 है, ये लेंथ D2 है, ये डायगोनल D1 है। क्लियर है। और H क्या है वो बता दे रहा हूं कि अगर मान ले A B C D ये 4 वर्टिसेस हैं इसके, तो किसी एक वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे जो परपेंडिकुलर डालेंगे वो परपेंडिकुलर का जो लेंथ होगा यानी AD जो होगा वो H है। कहीं से भी डाल सकते हो आप, C से डालो इस पे AD पे, D से अगर डालना चाहते हो तो, लेकिन वो एक्सटर्नली गिरेगा, इसलिए ध्यान में रखना है। आ रही बात समझ में। तो ये इन चीजों को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। H क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। H क्या है बेटा, H क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर drawn from the vertex to its opposite side। भैया जितनी मेरे को इंग्लिश सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ रही है उतना मैं आपको लिख रहा ताकि आप भी समझ सको। क्लियर है। बाकी इसमें इज एम आर द दिस डेट अगर इतनी ग्रामेटिकल करनी है ना तो वीडियो बंद कर दो देखना और जाकर के पहले ग्रामर ही पढ़ लो, वो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। क्योंकि फीलिंग समझो ना भाई, दिल में ना लो, मैं ऐसे मजाक करते रहता हूं, बोलते रहता हूं। तो एरिया ऑफ रोम्बस इतने हो गए, A इंटू एच, ये हो गया हाफ इंटू D1 D2। चलो देखते हैं, करते हैं। तो मेथड 3 में अगर मैं बात करूं, मेथड 3 में तो एरिया क्या जाएगा, हाफ D1 यानी एक क्या एक डायगोनल ये है तो 4 यूनिट प्लस 4 यूनिट कितना हो जाएगा 8, और 6 यूनिट ऊपर और 6 यूनिट नीचे कितना हो जाएगा 12। कितने हो गए 48 स्क्वायर यूनिट। देखो इस टेक्निक से भी निकल रहा है। अब आते हैं ये वाले टेक्निक में। तो ये वाले टेक्निक में एक्चुअली मैं कोऑर्डिनेट वगैरह भी डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा वो अपना फास्ट टेक्निक ले लेते हैं ना, ठीक है। चलो फास्ट टेक्निक के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो एज क्या आ जाएगा, जब हमारे पास क्या था इक्वेशन 3 mod x प्लस 2 mod y, ऐसा था ना शायद 12, ठीक है। क्या आ जाएगा 2 इंटू 12 अपॉन 3 इंटू 2, क्या आ जाएगा 2 गया तेल लेने के लिए, 3 4 जा 48 हो गया, काम खत्म। चौथा मेथड, पांचवी मेथड एंड द लास्ट वन मेथड, 5 मेथड से मैंने इसको रोम्बस वाले को बताया। चलो देखो मैं मान लेता हूं कि मैं यहां B से जो है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं साइड AD पे, जिसका लेंथ हमारा H है। आगे बात समझ में, क्या आप ये लेंथ हमें बता सकते हैं, साइड लेंथ कैसे निकलेगा। ये देखिए ये 6 है और ये 4 है, तो कितना हो जाएगा ये √6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 36 प्लस 16, 36 प्लस 16 इज इक्वल टू 52। आगे बात समझ में, कुछ लोग अगर चाहे तो इसे 2√13 भी लिख सकते हैं। ये हमारा साइड लेंथ मिल गया AD, तो A की तो वैल्यू मिल गई, यानी हमें जो A लेनी है ये A की वैल्यू हमें मिल गई। क्या हो जाएगा बेटा √52, यानी दूसरे भाषा में क्या कर सकते हैं 2√13। H की वैल्यू निकालनी है, H अब कैसे निकाले ये प्रॉब्लम है। H कैसे निकाले, आज आपको सिर्फ नाम के लिए शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन आज आप उसका शॉर्ट ट्रिक तो देखो बहुत मजा आया होगा आई होप, लेकिन उसके साथ साथ आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ड्राइंग द ग्राफ, एरिया का डेफिनेट इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट, सिंपल मेथड्स जो एरिया का निकालने के लिए जो हमारे फॉर्मूला होता है सिंपली तरह से, वो आपने सीखा, वो आपने देखा। कैसे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे बाई स्टैंडर्ड, बाई खानदानी मेथड, यानी कि बाई टेकिंग सम इंडिविजुअल सम पर्टिकुलर पॉइंट्स फॉर सेट्स,
ऑफ एक्स एंड वाई, उस तरीके से रख करके हम कैसे ड्रॉ करेंगे। मैंने गागर में सागर वाली बात आपने कर रखी है, अरे बात समझ में, इसलिए मैं नाम के लिए भी अगर शॉर्ट ट्रिक भी बता रहा हूं तो इसलिए पहले जो जिनको जल्दी थी उनको मैं करके भाई साइड कर दिया, ठीक है। लेकिन जिनको लगता है, सभी आदमी को लगता है कि नहीं मुझे जल्दी नहीं है, मुझे और डेप्थ सीखना है, देन ये मेरे लिए बहुत बड़ा गुड लक है ना, कि जो मतलब इस तरीके से अगर आप सोच रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे तो एच क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस, आपको मैं इसका भी कॉन्सेप्ट दे दे रहा हूं। देखिए ये मेरा अगर स्ट्रेट लाइन है जिसका इक्वेशन दिया है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, यहां अगर कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है अल्फा बीटा, अगर मैं यहां से इस स्ट्रेट लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, एम जो है फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो ये पी एम यानी पीएम जो है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है। इसको निकालने का टेक्निक ये है कि कुछ ना करो, मॉडुलस ले लो और x और y को लाइन के इक्वेशन में से डिलीट कर दो, उड़ा दो, और x की जगह x कोऑर्डिनेट, y की जगह y कोऑर्डिनेट भर दो, तो क्या बन जाएगा बेटा, a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c, और अपॉन में पॉजिटिव स्क्वायर रूट x का कोफिशिएंट a का स्क्वायर और y का कोफिशिएंट b का स्क्वायर। ध्यान रहे कि लाइन के इक्वेशन में इक्वल टू 0 करके ही लिखना है। अगर बाई द वे ऐसे ax प्लस बी वाई इक्वल टू 5 रहता तो उधर से 5 इधर ट्रांसफर करके लाते हैं, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। तो देखो तो क्या इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है -40, तो ये देखो -40, क्या ये जिस पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डाले हुए जिस लाइन पे उसका इक्वेशन पता है, देखो यहाँ पे क्या पता है, देखो तो अगर सजा करके लिखे तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, तो अब बन जाएगा ना ये, देखो तो कितने इजिली बन गए। ये जो लेंथ है ये देखा जाए यही x तो था, कितना हो जाएगा 3 इंटू -4 प्लस 2 इंटू 0, और देखो प्लस 12 है। यही गलती आदमी कर देता है, कुछ लोग यहीं पे ऐसे कर देगा और अपॉन में कर देगा फिर 3 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर, गलत है बेटा। इसको आप -12 लाओगे एंड देन ये देखिए, ये तो गया तेल लेने के लिए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -12 और ये क्या हो जाएगा -12, ये क्या हो जाएगा -24, -24 का मोड वैल्यू प्लस 24, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और 9 हो जाएगा 13 हो जाएगा, ये रहा 13। तो जरा देखिए तो एच की वैल्यू क्या आ गई 24/√13, तो बताओ एरिया क्या आ गया 2√13 इंटू 24/√13, कैंसिल आउट हो गया 48 स्क्वायर यूनिट। इतना डीप वे में इतने मल्टीपल मेथड, भैया एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच मेथड से एक एक प्रॉब्लम को आप सॉल्व किए, आप खुद सोचो। कंटिन्यूइंग क्लास में, अगर आपको कंटिन्यूइंग क्लास में भी इस तरीके से ये चीजें नहीं बताई जाती होगी, आई होप। शॉर्ट ट्रिक के नाम पे जैसे हमने मान लिया इतने लंबे चौड़े एक्सप्रेशन दे दिए, हर प्रॉब्लम्स के लिए अलग, थोड़ी सी ऐसा हो सेट ऑफ प्रॉब्लम्स के लिए, बाकी उसके साथ जो भी प्रॉब्लम्स है आप बना सकते हैं। अच्छा मुझे एक और बात याद आ गई, और देखो इसी के साथ लगे हाथ जो है ये भी मेहंदी लगा लो, ठीक है। एक और मुझे प्रॉब्लम्स की एक और स्ट्रेटेजी याद आ गई मुझे, मतलब नहीं तो अभी मैं वीडियो खत्म कंप्लीट करने वाला था। जैसे अगले प्रॉब्लम 3 नंबर का फर्स्ट प्रॉब्लम है, कुछ इस टाइप का प्रॉब्लम था, मुझे याद नहीं, जरा से एक बार आप मिला लेंगे। और भैया मैं तो वीडियो रिकॉर्डिंग करके ऐसे नहीं, अभी लाइव हूं मैं, देखा जाए तो मैं बैग जाकर के देख भी नहीं पाऊंगा, ठीक। अगर मुझे क्या था, क्या देखिए ऐसा कुछ था डेटा, mod x - 2 प्लस mod y इज इक्वल टू 10 था, या 20 या 5 जो भी कॉन्स्टेंट नंबर दिया हुआ रहे, कुछ भी मतलब जो था यहाँ पे। देखो अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स बनानी है, ग्राफ ड्रॉ करना है, तो आप तो वैसे यहाँ x की वैल्यू 2 से बड़ी 2 से छोटी होगी, यहाँ 0 से बड़ी 0 से छोटी करके देखेंगे और लेन दी जाएगा। सबसे पहले आप क्या करो, mod x प्लस mod y इज इक्वल टू, अगर 10 है तो इसका ग्राफ ड्रॉ कर लो। आप जान गए ना कि ये स्क्वायर है, सर फटाफट हमने ड्रॉ कर लिया, ये 10 10 10 10, आगे बात समझ में क्लियर हो गया। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो कुछ ना करो, ये जो है ना ये यही ग्राफ है, सिर्फ शिफ्ट कर गया है एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट आगे की तरफ राइट साइड में। तो सोचो ये 10 है, ये -10 है, ये +10 है, ये -10 है। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुना, ग्राफ बिल्कुल ऐसे ही रखना है, सिर्फ ग्राफ को इधर से क्या करो, ऐसे पकड़ो, पकड़ा नहीं, अरे भाई पकड़ा पकड़े, और पकड़ के ग्राफ को खींचो, खींचा, कितना खींचना है 2 यूनिट। एक बार ग्राफ को खींचेंगे तो ग्राफ हमारा देखेंगे कि कुछ यूं गया, यूं गया, यूं गया, यूं गया, ये 1 यूनिट आया। बात समझ में आ रही है, आप समझो, देखो अब फिर यहां पे क्या हो जाएगा, एक और यूनिट खींचेंगे,
तो क्या हो जाएगा, ये -8 पे आएगा, क्योंकि ये -10 था, -9 -8 पे जाएगा, ये गया। तो ये आगे वाला किस पे आ जाएगा, 11 पे था तो ये 12 पे आ जाएगा। ये देखो, ये -9 पे था तो -8 पे आएगा। अरे बात समझ में, लेंथ में ग्राफ के शेप साइज में कोई फर्क नहीं पड़े। ये है हमारा फाइनल ग्राफ। ये किसका ग्राफ हो गया, ये है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ, ये है। अरे बात समझ में, ये ग्राफ है इसका। तो एक बात बताओ, क्या ये जो ग्राफ है और ये जो ग्राफ है, दोनों के शेप में कोई अंतर है क्या? बात समझ में आई? नहीं, सिर्फ शिफ्ट हुआ है। एरिया किसे कहते हैं, जितना दूर आपने तशरीफ रखा है, यानी ये ग्राफ जितना दूर तशरीफ रखा हुआ है। तो देखा जाए तो इसके लिए तो एरिया ये है, और जब सेम शेप साइज है तो इसका एरिया दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब या तो आप इसकी एरिया निकाल लो या इसकी एरिया निकाल लो, बात बराबर है। इसलिए अब आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि अच्छा सर पी और क्यू, क्योंकि इसको हम लिख सकते थे y - 0, तो इसलिए पी और क्यू पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए इसका एरिया इसके एरिया दोनों बराबर हो गए। दैट्स ऑल, है ना। ये आज की बस नाम के लिए शॉर्ट टेक्निक थी, लेकिन नाम के लिए क्या, बहुत आपको बहुत ये काम की टेक्निक है, जो कि आपको बहुत रेयरली आपको देखने को मिलेगा। बहुत रेयरली ये चीजें ये सब देखने को मिलती है। मैं तो ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा मैथमेटिशियन पंडित हूं कि मैंने ये चीज दिया है। मैं भी बार बार कहता हूं कि मैं स्टडी करता हूं, मैं देखता हूं, मैं ऑब्जर्व करता हूं, बहुत सारी चीजें मैं क्रिएट करता हूं, ये भी कोशिश रहती है मेरी। लेकिन जो चीजें मुझे थोड़ी यूनिक लगती है, थोड़ी अच्छी लगती है, उसको सिंपलेस्ट वे में आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, पेश करता हूं। ठीक है, आई होप अगर आपको समझ में आ जाती है, देन दिस इज द बेस्ट। ठीक है, तो आई होप आज आप बहुत एंजॉय किए होंगे, और अगर बोर भी हो गए होंगे तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी जस्ट चिल, है ना, एकदम बिल्कुल एंजॉय करो लाइफ अच्छे से, जो एकदम बिल्कुल हेल्दी रहो, है ना। कहते हैं ना कि घर पे रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें, है ना, साफ सफाई का ध्यान रखें अपने आसपास, हर चीजों का। आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि वैसे भी अपने देश में समझाने के लिए मतलब बहुत बेरोजगार बैठे हुए हैं, बहुत लोग ऐसे समझाने के लिए बैठे हुए हैं, है ना, जो कभी मतलब जिंदगी में घर से मतलब वीडियो जो शूट करते हुए नहीं दिखे, जो वो लोग भी शूट करके बता रहे हैं, है ना। ध्यान से देखिए, आप घर पे रहें, ये चीज, अरे भाई ठीक है, तुम्हारे समझाने की जरूरत नहीं है, बंदे को मालूम है, ठीक है। और जो नहीं मानने वाला रहेगा उसको बस एक ही लात की भाषा वो समझ सकता है, तुम्हारे वीडियो पे गला फाड़ने से वो समझ नहीं सकता है। ठीक है, समझदार जो रहेगा उसे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, वो इंसान एक बार नहीं समझ जाएगा। जो ना समझ है उसके जब तक मतलब डंडे नहीं पड़ेंगे ना पीछे, है ना, पीठ पे, मतलब पीठ पे, हाँ, जब तक डंडे नहीं पड़ेंगे तब तक उसकी समझ नहीं आएगी। इसलिए चाहे जितने हमारे बॉलीवुड के स्टार हो या जो भी हो, उन लोगों को गला फाड़ने की जरूरत नहीं है ना, कि है ना घर में रहें, सेफ रहें, ये रहें। अरे भैया तुम सेफ रहो, अपने आसपास के लोगों को सेफ रखो, दैट्स इज इनफ। हम यहाँ पे देखते हैं, दूसरे वहां पे देखेंगे, ये लोग देखेंगे, ये काफी है। और अगर आपको अगर कोई मेरी बात बुरी लगी, देन अगर आप सोच रहे हैं कि मैं सॉरी बोलूंगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। ठीक है, जस्ट एंजॉय द वीडियो एंड आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद।